नमस्कार, मैं हूं अमर। आज बात करेंगे यूएसए की। यूएसए के लिए कुछ अपडेट्स लेकर आए हैं हम। उन अपडेट्स को जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जसलीन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कंट्री मैनेजर। बातचीत करते हैं। जसलीन मैम, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैम। मैम, अमेरिका को लेकर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आज भी कहेंगे अमेरिका हालांकि कहा जाता है बहुत ही टाइट स्ट्रिक्ट रूल वाली है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आज भी है। आज भी यूएस जो आज के स्टूडेंट्स है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, टॉप डेस्टिनेशन आप देखोगे तो आज भी यूएस में सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाता है, वो भी इंडिया का। तो इस चीज में बच्चा जो यूएस जाता है, सबसे पहले ना हमें ये होता है कि हमें पीआर लेनी है, बट यूएस एक डिफरेंट कंट्री है जहां आपको स्टडी के साथ आपको पीआर भी मिलेगी, बट आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है उस चीज के लिए। और स्टूडेंट इतना वेट नहीं करता है, इसलिए वो ना शॉर्टकट अपना ढूंढता है, मैं दूसरी कंट्रीज चला जाऊं। बट अगर बच्चा करेक्ट कोर्स और करेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उसको पीआर 100% मिलती है। अभी 10+2 बच्चों ने किया है, रिजल्ट आ चुके हैं, और जो अच्छे मार्क्स वाले बच्चे हैं, अमेरिका किस तरीके से उनका वेलकम कर रहा है, उनके लिए क्या ऑप्शन है? अभी रिसेंट हमारे पास पंजाब हरियाणा के रिजल्ट आउट हुए हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी अपना आइल्स एग्जाम कर रहे हैं, बट यूएस आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दे रही है। अगर कोई भी बच्चा अभी आइल्स पीटी कर रहा है और फिर भी अपनी सीट ब्लॉक करना चाहता है यूएस यूनिवर्सिटीज में, तो अपनी वो प्रोविजनल लेटर या अपनी मार्कशीट दे के वो अपनी सीट रिजर्व कर सकता है। और जैसे ही उसका आइल्स पीटी हो जाता है तो वो अपना यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दे, ताकि स्टूडेंट की सीट रिजर्व हो जाए। इंटरव्यू के लिए बताएं, अमेरिका कहा जाता है इंटरव्यू लेता है, वो भी सख्त तरीके से। इंटरव्यू में क्या कुछ खास होता है और आप किस तरीके से बच्चों को गाइड करेंगे? सर, इंटरव्यू जो यूएस में है ना, सबसे मेन पार्ट है। हम सोचते हैं कि यूएस तो सिर्फ 2 मिनट का इंटरव्यू लेता है। 2 मिनट में इंटरव्यू के लिए आपको जो फॉर्म भरना पड़ता है यूएस में, जो DS-160 फॉर्म है, उससे ही वीजा ऑफिसर जज कर लेता है कि स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, स्टूडेंट मूव होना चाहता है, या स्टूडेंट सिर्फ एंट्री लेना चाहता है। तो आपके एकेडमिक्स, आपकी करिकुलर एक्टिविटीज और जो आपका फेसबुक प्रोफाइल है या इंस्टाग्राम प्रोफाइल है या लिंक्डइन प्रोफाइल है, बच्चे ने वहां कितनी यूनिवर्सिटीज लाइक की, बच्चे का क्या इंटरेस्ट है। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी यूएस की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हूँ, क्या अगर मैं बिजनेस के प्रोग्राम में जा रही हूँ, क्या मैंने उन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को लाइक किया, क्या मैंने उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल को लाइक करके देखा कि यूनिवर्सिटी में कैसे कोर्स मॉड्यूल्स है, कि बच्चा क्या पढ़ेगा। तो ये सारी चीजें एम्बेसी इंटरव्यू के टाइम में देखती है। और सेकंड, बच्चे का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, बच्चा कई बार सोचता है कि ठीक है 2 मिनट मुझे इंग्लिश आती है, मैं 1 मिनट में इंटरव्यू निकाल सकता हूं, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज, द वे यू रिप्रेजेंट इन द एम्बेसी, ठीक है, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। एम्बेसी ऑफिसर आपकी स्टैंडिंग पोजीशन से ही जज कर लेता है कि बच्चा कितना इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकता है। सिर्फ उसको ये पता होना चाहिए कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा है। अगर बच्चा बिजनेस प्रोग्राम में जा रहा है, अगर मेडिकल फील्ड में जा रहा है, तो उसका फ्यूचर में आउटकम क्या है और वो अपनी होम कंट्री आके क्या करना चाहता है। तो कुछ आंसर्स बच्चे को पता होने चाहिए। और सेकंड, इसमें यूएस एम्बेसी कई बार पूछती है, जैसे यूएस आपको पता ही है कि फंडिंग 1 डे ओल्ड फंड चल जाते हैं। तो यूएस को ऐसे लगता है कि एक दिन पुराना फंड चल जाएगा, बच्चे ने 1 साल की तो फीस भर दी, तो सेकंड ईयर कैसे बच्चा भरेगा। तो मोस्टली बच्चे का ये आंसर प्रिपेयर होना चाहिए कि उसने अपनी 2nd, 3rd ईयर या 4th ईयर फीस वो कैसे निकालेगा। और उसकी तैयारी के लिए वेस्टर्न ओवरसीज के पास एक्सपर्ट टीम है जो आपको 1-to-1 सेशन देती है इंटरव्यूज के लिए, ताकि बच्चा एम्बेसी इंटरव्यू इजीली क्लियर कर पाए। अमेरिका की बात की जाए, आपने DS-160 फॉर्म की यहाँ पर बातचीत की थी, जिक्र किया था, वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है मैम? आप किस तरीके से बच्चे की प्रोफाइल को समझते हैं, फिर एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है?
सब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि कई बच्चे अपना फेक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, है ना, जैसे डिप्लोमा अपना फेक बना लिया, गैप कवर करने के लिए फेक बना लिया, बट वेस्टर्न ओवरसीज बिल्कुल गाइड नहीं करता। यूएस एक ऐसी कंट्री है जिसमें गैप एक्सेप्टेड है। अगर आप बैचलर का कोई भी कोर्स कर रहे हो, +2 के बाद बैचलर में करना चाहते हो, तो यूएस एम्बेसी 2 से 3 साल का गैप ले लेती है, हमें कोई भी प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। सेम अगर मैं बात करूं मास्टर प्रोग्राम की, वहां भी आपका 10 से 15 साल का गैप एक्सेप्टेड है। और हमें, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक्सपीरियंस दिखाना है। और एक इसमें ये भी फायदा है कि हमें कोई सैलरी स्लिप्स नहीं दिखानी, सिर्फ हमें अपना ऑफर लेटर और एक्सपीरियंस लेटर दिखाना है कि हम प्रेजेंटली यहाँ काम कर रहे हैं। उसकी बेस में बच्चा डबल मास्टर्स भी यूएस में कर सकता है। और DS-160 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। आपका लाइफ टाइम ये फॉर्म अगर एक बार गलत फिल हो जाता है तो कभी भी ये प्रोफाइल ठीक नहीं हो सकती। इसलिए जो भी जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, जो भी व्यूअर्स है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, जब भी आप DS-160 फॉर्म भरते हो, आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए और बिल्कुल ओरिजिनल भरना चाहिए कि आपकी एकेडमिक्स क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, अगर आप डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए। बिकॉज यूएस एम्बेसी के पास हर एक वे है, जो फेक डिग्री है, डिप्लोमा, उनको वो पकड़ सकती है और आपकी प्रोफाइल 10 साल के लिए बैन हो सकती है। इसलिए DS-160 बहुत मेजर रोल प्ले करता है यूएस में। फर्ज किसी का रिफ्यूजल आया है और फिर भी उसको यूएसए जाना है और यूएसए ने ही उसको रिफ्यूजल दिया है, उस केस में कितने चांसेस होते हैं कि वो बच्चा फिर से वीजा ले सके? मैम सर देखो, यूएस की जो कैटेगरी है उसमें ये नहीं है कि हमें एक रिफ्यूजल के बाद हम दूसरा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके 5 रिफ्यूजल भी है, मेरा एक्सपीरियंस इतना है, 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है, अगर आपका 5 या 6 रिफ्यूजल है तो मैंने 7वीं बार में भी वीजा लिया है बच्चे का। तो यूएस में रिफ्यूजल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप अप्लाई करते हो, अपना कोर्स रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप उस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हो। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जो आपके प्रोफाइल को देख के स्टूडेंट के अगर करिकुलम में वो है तो उसको एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स भी पढ़ाते हैं, ताकि हमारे पास कोई जेम स्टूडेंट आया और ये हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट करेगा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी यूएस यूनिवर्सिटीज करती है। पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं बच्चे या फिर डिप्लोमा के लिए कोई जा रहा है, तो पीआर या फिर आगे वर्क परमिट के लिए कौन सा यहाँ पर ओपिनियन होता है, किसको चांसेस मिलते हैं? मैम सर वर्क परमिट के लिए आप बात करो, अगर बच्चा 4 साल की डिग्री या 2 साल की मास्टर्स करने जा रहा है, अगर जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बच्चे का वीजा लगा है उसी में स्टूडेंट को पढ़ना है, उसी में अपना वर्क परमिट लेना है। और जब वो वर्क परमिट के दौरान ही वो अपना H-1B वीजा लेगा और उसके बाद वो अपना पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं यहाँ यूनिवर्सिटी ले लेता हूँ और वहां जाके वो कॉलेजेस ले लेते हैं, बट इतना कोई फर्क नहीं है यूनिवर्सिटी और कॉलेज का। सिर्फ जब आपका वीजा या पीआर आनी होती है ना, वो प्रॉब्लम तब आती है सर। इसलिए अगर जो आपने कम बजट की यूनिवर्सिटी लेनी है तो आप स्टार्टिंग से कम बजट की लेके चलो। ये ना सोचो कि मैंने हाई फाई यूनिवर्सिटी जाना और यूएस जाके मैं अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करवा दूंगा। मतलब इसका भी ऑप्शन है? हाँ, इसका भी ऑप्शन है, बट ये कभी हम स्टूडेंट को गाइड नहीं करते क्योंकि इसमें स्टूडेंट का फ्यूचर नहीं बनता। क्या वीजा चांसेस कम होते हैं? वीजा चांसेस कोई कम नहीं होते। जब बच्चा पीआर अप्लाई करता है आफ्टर 7 to 8 इयर्स तब पता लगता है, क्योंकि जो आपका यूएस का वीजा स्टैंप होता है, आपका यूनिवर्सिटी वो कुछ और होती है। जब आप अपने पीआर के पेपर डालते हो तब आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी से दिखाई होती है, तो उनको इंटेंशन क्लियर नहीं लगती स्टूडेंट की। तो उसमें टोटली एम्बेसी के ऊपर है, आपको रिजेक्ट भी कर सकती है, आपको अप्रूवल भी कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोसलीन जी ने बताया अमेरिका के लिए क्या कुछ जरूरी है। तो फिलहाल इनटेक आ रहा है, 12वीं जिन्होंने कर ली है या फिर आगे मास्टर डिग्री के लिए जाना चाहते हैं तो चांसेस हैं, आइए अप्लाई कीजिए। नमस्कार।